मनुष्य का उद्देश्य क्या है? बाइबल इस विषय के ऊपर पूरी तरह से स्पष्ट है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पुराने और नए नियम दोनों में लोगों ने जीवन के उद्देश्य को पाने और खोजने की कोशिश की है। सुलेमान अभी तक इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों में सबसे अधिक बुद्धिमान ने जीवन की निरर्थकता के बारे में खोज लिया था, जब इसे केवल इस संसार के लिए व्यतीत किया जाता है। वो सबोपदेशक की पुस्तक में इन सारांशित टिप्पणी को देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली या बुरी, न्याय करेगा। सबोपदेशक 12 का 13 से 14 सुलेमान कहता है कि जीवन का अर्थ अपने जीवन और विचारों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना और उसके आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि एक दिन हम सब उसके न्याय के सामने खड़े होंगे। जीवन में हमारे विषय का एक हिस्सा परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा का पालन करना है। बाइबल बहुतायत के साथ स्पष्ट करती है कि परमेश्वर ने मनुष्य रचा है और उसने उसे अपनी महिमा के लिए रचा है। यशायाह 43 का 7। इसलिए बाइबल के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना है। पेलुस का उद्देश्य मसीह को जानना था, उसमें विश्वास के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करना था और उसके साथ संगति में जीवन व्यतीत करना था, यहाँ तक कि जब इसके कारण उसके ऊपर दुख ही क्यों ना आ गए। 2 तीमुथियुस 3 का 12। अंत में उसने उस समय की ओर देखा जब वो भी मृतकों में जी उठने वालों का एक हिस्सा होगा। जीवन में हमारा उद्देश्य, जैसा कि परमेश्वर ने मूल रूप से मनुष्य को रचा था, ये है: पहला, परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ संगति में रहना। दूसरा, अन्यों के साथ अच्छे संबंधों में रहना। तीसरा, काम करना। और चौथा, इस पृथ्वी को अपने अधीन कर लेना। परंतु मनुष्य के पाप में गिरने के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति टूट गई, अन्य के साथ उसके संबंध बिगड़ गए। काम ऐसा जान पड़ता है कि हताश से भरा हुआ हो और मनुष्य इस प्रकृति के ऊपर अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए संघर्षरत हो गया। परमेश्वर के साथ संगति को बनाए रखने यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही जीवन के उद्देश्य को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ सदैव के लिए आनंद मनाना है। हम परमेश्वर की महिमा, उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पालन के द्वारा अपनी आँखों को अपने भविष्य के घर को और लगाते हुए और उसके घनिष्ठता के साथ जानते हुए करते हैं। हम परमेश्वर के साथ आनंद अपने जीवन में उसके उद्देश्य के पीछे चलते हुए करते हैं, जो हमें सच्चे और स्थायी आनंद, बहुतायत के जीवन से, जिसकी वो हमारे लिए इच्छा रखता है, का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाता है। इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।